दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। गांव चौपाल के माध्यम से हम लोग गांव गांव जा रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। 4 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश सरकार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव जा रहे हैं, अब लोगों को समझा रहे हैं, चौपाल भी लगा रहे हैं। 4 साल बाद उन्हें गांव याद आ चुका है। हम भी गांव में हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं कितनी जिंदगी बदली। हम लोग जहां पर हैं वो राजघाट डैम की एक तलघटी है। इस गांव का नाम है फौजपुरा। इसके साथ साथ छोटे छोटे गांव 2 और लगे हुए हैं जो आधा किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की जनसंख्या की हम बात करें तो तकरीबन 1000 से ऊपर लोग इन तीनों गाँव में रहते हैं। चूंकि क्षेत्र बड़ा है, खेती बाड़ी बड़ी होती है। यहीं पर IFCI का एक गोदाम है जहाँ पर डे 100 ट्रक आते होंगे और रोड इतनी बुरी है कि यहाँ से अगर ललितपुर से आप चलेंगे 10 किलोमीटर का इस सफर तो आपकी कमर लचक जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। और लोग यहाँ डेली निकलते हैं, ट्रक भी आते हैं, लोग भी निकलते हैं। काफी खराब सड़क है। यहाँ के नेताओं की नाकामी इस सड़क के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ललितपुर में रहने वाले नेता, चाहे वो सपा के हो, चाहे BJP को, चाहे कांग्रेस को, सबके हों, सभी नेताओं की स्थिति है कि जनता के मुद्दों पर खामोश हो जाते हैं और जब वोट का समय आ जाए तो बढ़िया क्रीज पैंट पहन के निकल आते हैं और लोगों से चर्चा करने लगते हैं। हम फौजपुरा के लोगों से बात कर रहे हैं क्या समस्या है और 4 साल में उनकी जिंदगी कैसी बदली है। सर क्या नाम आपका? भैया क्या नाम? मेरा नाम है जयराम सिंह यादव। जयराम जी बताइए क्या है गाँव की समस्या, कैसा है गाँव विकास? गांव का विकास 800 पीसी 1300 की बिकी 1400 की विकास के मामले हम बताएं। हमारे इस रोड पे मान लो एक आदमी अगर ट्रैक्टर जा रहा हो दूसरों बगल से निकल नहीं सकता। छोटा रोड है। हाँ छोटा रोड नहीं हो सके। और तीसरी समस्या जाए कि जैसे बंदा की पट्टी है, सरकार बंदा की पट्टी तो दे रही, लेकिन वे हमें बेच भी मान लो लेवी के ऊपर कोई परमिशन नहीं देते। जैसे पट्टी दे रही तो वे परमिशन मिलना चाहिए। गल्लो पैदा हम कर रहे तो इसमें कोई हमें राहत नहीं है। मतलब सीधो इनको केवल जो है कि सरकार इनके लिए जो डैम में जो जगह है वो पट्टी तो करत है, लेकिन उसे जो उपज निकल उसको समर्थन मूल्य के रेट पे आप लेवी में बेच नहीं सकते, है ना? ठीक है। और अच्छा चलो ठीक है। सरकार कह रही कि हमने आय डबल करी आदमी की, तुम्हारी आय डबल भाई? हमारी डबल नहीं भाई, और पहले थे जो की आदि हो गई। किसी के रेट कितने हो गए? किसी के रेट 1400 और 1300। मान लो ओरिजिनल है तो 1400 और नहीं 1300। सरकारी बीज कितने को? जब सरकार को बीज खरीदने जाओ अपन गोदाम पे, सरकार को बीज कम से कम नहीं, मान लो 50 किलो की बोरी जो है 2000 की लगभग 2000 की। चलो ठीक है। डीजल को भाव? डीजल को भाव 57-58 रुपये। पहले कितने खतो? पहले है तो 60-65 की लगभग। तो बड़ी है कि घटी है? बड़ी है। अच्छे दिन आए के बुरे दिन आए? बुराई दिन आए। और पेट्रोल की क्या हालत है? पेट्रोल 100 की लगभग है। 4 साल पहले तुम्हारी सड़क की स्थिति क्या थी? बढ़िया थी, मान लो कच्ची थी लेकिन बढ़िया थी। हाँ बढ़िया। जब सड़क बनी तो थी 2 साल पहले? हाँ बनी थी। फिर काय खड़ गई? अरे अब जो वेयर हाउस बना दो, जो पे कम से कम नहीं 100 ट्रक हाउस जो सड़क जो वेयर हाउस आउट है तो उस हिसाब से सड़क बनी हुई है? नहीं बनी थी, बिल्कुल नहीं बनी। सड़क बनी थी, क्या होगा जी बताएं? जो बगल की कल्लू माटी है जहाँ सड़क बना दी थी। अच्छा। जो डाल दी, अब थोड़ी बूंद गिर जात तो उस पे चलो वो तो ठीक है, आदि मोटरसाइकिल से गिर पड़ा तो ठेकेदार ने खेल कर दो। मतलब वो जो होगा वो कल्लू माटी का रोड तो ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार है, या तो ईमानदार सरकार आपको लग रही है कि ईमानदार है। बहुत ईमानदार सरकार है, भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता आप। अरे अब भ्रष्टाचार रात के कोई उखाड़ तो नहीं लगा रोड बोर्ड? अब वो तो वे जाने सरकार ही जाने भैया, सड़क रात के कोई उखाड़ तो नहीं लगा? तो ईमानदार लोग हैं पिता सरकार में। मट्टी डाली न डम्बर डाले न मट्टी तेल में मिला के दूसरे दिन कल्लू कर गए हैं भैया। कौन सा कल्लू कर गए? आयल मिला के ऊपर रोड पे और वो डार गए। कल्लू दिखाने लगी कि डम्मला डार दो, आयल डार गए। कौन सी रोड को नाम बताओ? ललितपुर से बुढ़वार के लिए फौजपुरा। अच्छा तुम्हारे तक विधायक को है? विधायक राम रतन कुशवाहा आए हैं कहूँगा? नहीं, हमें नहीं देखे, हम चिंता ही नहीं। चौपाल लगाई? नहीं, कुछ नहीं। सरकारी कौन स्कीम समझाई? नहीं, कुछ नहीं। अस्पताल है तुम्हारे तक? नहीं। लाइट आउट के नहीं आउट? लाइट बहुत कम, 24 घंटा में 2-4। वैसे अभी हम लोग खड़े हैं तो मोबाइल की टॉर्च जला के काम कर रहे हैं, लाइट नहीं है। सब प्रॉब्लम। 24 घंटे में रोजगार के लायक है तुम्हारे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इधर मच्छर की भी बहुत समस्या है, मच्छर से सो नहीं पाते हैं। लाइट दवाई वही नहीं छिड़की जा रही? कभी अभी दवाई तो हम जानते ही नहीं है क्या है। अधिकारी तो आते हैं,
गोदाम है डीएम तो आते नहीं 20 साल से डीएम। हाँ अरे भाई डीएम 20 साल से नहीं हम बता रहे थे। विधायक जी तो आ गए, विधायक जी आए, वोट मांगे तो आए, वोट नहीं में मांगे आए फिर नहीं आए, वोट मांगे आए फिर नहीं आए। अच्छा मंत्री को है तुम्हारे तक जाना कौन मंत्री को मनु कोरी कौन मंत्री है, प्रभारी मंत्री को है प्रभारी मंत्री मन्नू कोरी है। अरे देखो प्रभारी मंत्री बहुत फेमस है, ये बहुत लोकप्रिय है प्रभारी कोई मंत्री। शिक्षा नहीं देता, बहुत पीछे हैं हम। गिरीश चंद्र यादव तुम्हारे तक प्रभारी मंत्री हैं और पोस्टर में तो बहुत छपे रहते हैं। हम चिंता ही नहीं है कौन से है। अच्छा अच्छा सपा को कोई नेता हो तुम्हारे? सपा के नेता अगर ससपाल सिंह आओ कब हमें जिला अध्यक्ष के वोट दो हमें बस। ससपाल सिंह को आज परवंदा भाई अब अभी यहाँ लगेगा, पहले भी आ रहे थे? पहले नहीं आया, 5 साल पहले आए थे। फिर मतलब फिर जाने के रोड के लाइन पे बैठ जाओ, वोट मिल जाए तो रोड के गड्ढा भरवा दो कहीं, रोड के गड्ढा पे कल माटी डाल पट गिर जाती माटी भी तो नहीं डरवा रहे? का पता को डरवा रहा तो भाजपा वाले ने डरवाई। अच्छा भाजपा वाले ने डरवाई। अच्छा और बताओ सपा के जिलाध्यक्ष तिलक यादव फोन जीनत हुई हो आए हैं कहूँ पूछ हाल चाल भज्जा का हाल चाल है? देखो तिलक यादव की बात नहीं करो, अभी आए वे कम से कम 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं और मतलब वे कोई कामयाब नहीं भाई। तो उनने तो अपना हथियार धार कर उम्र में भी तो लगे हैं दहाड़ में लेकिन वे हमारे बहुत प्रिय नेता है। चौपाल लगाई मतलब उन विरोध तो नेता झांसी के बड़े बड़े नेता कौन है? नाम झांसी का जाना तो है सबको, लेकिन जो हमारे तिलक यादव हैं उनके हमारे महिषा है। अच्छा वे हैं? हाँ वे हमारे मल्ला महिषा है, उनके मकाल कोई नेता नहीं है। चलो भैया तिलक यादव के अच्छे नेता है भैया। कहा है और बताओ सरकार से क्या कंचा? और मच्छर की समस्या है, लाइट की समस्या है और नाली खनन तो नहीं होता तुम्हारे? खनन होते दारू बिक्री हुई, दारू भयंकर बिक्राई, पुलिस नहीं आई, कमो नहीं होती पुलिस। खनन खंडा को क्या और खंडा को हो और दारू और मट्टी को भी हो, सब चल रहा है। बहुत क्राइम है तुम्हारे क्षेत्र में, क्राइम बहुत है। बिल्कुल हमारे यहाँ के नेता तिलक से अच्छा कोई नेता नहीं। तो तिलक की अब छोड़ो, तुम जाओ बताओ बीजेपी के जिला सांसद आए थे अनुराग शर्मा, कोई नहीं, हम जानते ही नहीं है। झांसी के श्याम सुंदर सपा जिलाध्यक्ष को प्रदेश को जुड़ा लड़ी तो सांसद को आए कहूँ आए नहीं आए। उसके बाद तुम्हारी रोड की लड़ाई लड़ी तुम लोगों ने कही कि साहब हमारे तक रोड खराब है आ जाओ। अरे तो जो बने ही नहीं फिर का बनवाने अब जो नेता हार जात तो जाकर तुमने वोट नहीं दिया हमें। श्याम सुंदर क्या गए हार गए? अब वे आई नहीं है जब से हार गए सपने होते झांसी से। बड़े नेता है कहूँगा जन्मदिन मनावे जन्मदिन तो सभी के मनाओ। खेती के रूट खराब है, रूट बनवाओ। खेती बाड़ी के बारे में लागत मंगत बड़ी है क्या? खेती बाड़ी जब बढ़ गया है मतलब उस हिसाब से ऐसी बड़ी के 14-15 की बिक्री, पहला 2000 की बिक्री। खेती बाड़ी की बता दे बड़ी क्या है, जैसे ये केंद्र लगत ये किसी खरीद बिके लाजे सब बे उन्हीं के पानी के खरीदी जाती है। किसान की नहीं बिकत, किसान को नंबर लग जाता सुनो कागजन में और कह दे तब तुम 3 महीना बाद है नंबर और जो ना होता है पूर्ति हो जाए सो कांट उठा के चले जाते। बताओ जैसे भाजपा के नेतन की खरीदी जाती और रोड की तुम कह रहे जो रोड हमारे 10-20 साल से नहीं बने, 2 साल केवल जो योगी सरकार ने कही थी कि गड्ढा मुक्त गड्ढा मुक्त हो जो हमेशा। अच्छा रोड कहूँ नहीं बने, जो रोड नहीं बने कम से कम 10-20 साल से। उदासीनता की है सपा की भी सरकार रही, बीएसपी की सपा की सरकार रही, लेकिन सपा हो जो काम उनने लागू करे थे सरकार ने करन कितने ये तो अखिलेश तो कह रहे कि जितने हमने काम करे कि फीता योगी जी काट रहे सो हकीकत में काट तो रही है और उन्हें क्या करे, नौ काम नहीं करे, कुछ नहीं करे। 4 साल में अपने तय ललितपुर के नेता की कछु कामयाबी बता दो, बहुत चर्चा। कछु कोई कामयाबी नहीं है हमारे यहाँ, तो कोई कामयाबी नंबर कछु दोगे 0 दे दो, 0 ही नहीं 0 है 0। विकास 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 4 साल को विकास है, 4 साल को विकास जो है विधायक जी का क्या मैं तो 5 साल कमावे हो तो कोनो की सेवा कर भी जा तो नहीं कही। अरे कई है विधायक बहुत ही 2 को स्वाहा देते सुनो तो 1 से 2 लाख ले लेते, दूसरे पे हाथ धर दो 2 मिनट गए और 2 ही हाथ जुड़ा। कौन से अब हते ऐसे आप आरोप लगा रहे, ऐसे थोड़ी चल जाए कछु, कैसे नहीं तो हुई है कछु नाम खोलो। अरे एक बच्ची मर गई थी उनने की राजीनामा करवा रहे, उसे कह रहे 8 लाख तुम दे दो, उसे कह रहे तुम 4 लाख दे दो, तुम्हारा 2 जन को राजीनामा करवाए। अरे अब ये तो घर की पंचायत पंचायत। अच्छा तुम्हारे राशन की दुकान है और अस्पताल भी नहीं है, कछु नहीं है, कछु है गाँव में ऐसा जिसमें लोग रथ हुए बढ़िया इलाज होगा, कछु नहीं है। अब जिला पंचायत के चुनाव कुल लड़ रहा तुम्हारे से हमारे राजेश केयू यादव लड़ रहे हैं
लोधी लड़ रहा है, कुशवाहा लड़ रहा है, सवाई पहले को है जिला पंचायत, पहले के जिला पंचायत सदस्य को है पहले पुराना कछु करा है थे। हाँ वो कराओ तो एक कराओ के मंदिर पर टीन सेट होगा बस, मतलब टीन सेट को बढ़िया चलन चल गया। टीन सेट के अलावा अब है देखो और तो फिर मुख्यमंत्री कर रहा है मंदिर नहीं को काम विकास तो अच्छा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंदिरन को काम कर रहे हैं। तो ये सपा भी मंदिर, अब तो ये अखिलेश यादव भी मंदिर जाके फोटो डाल रहे हैं। शुद्धिकरण करा था केला काम कछु नहीं करा, शुद्धिकरण जल तो छिड़क सका लेकिन काम कछु नहीं करा। हाँ जब सीट जब असुरक्षित हो गई, अपवित्र हो गई, तो इसको पवित्र करा और ये कछु नहीं हो रहा। पहले जो सपा के नेतन को कत्ते, बीएसपी के नेतन को कत्ते के चोर है, भड़िया है, सब हो जे सब जे महाचोर नहीं, जेयू में भाजपा वाले महाचोर जेयू में घुस गए, जब से बीजेपी में पहुंच गए तो वे सब पवित्र हो गए। अरे जे पवित्र नहीं, जे नमस्कारी हैं, जनता को खावे वाले हैं, जे अच्छे दिन ले आवे वाले नहीं है महा। अब हम का करें? किसान के बुराई दिन है, किसान की बुराई। किसान हो तो खा लो, किसान की पिछली सपा शासन में 2022 बिकती, जो आज 1300-1400 बिक रही। जो किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, सब किसान की वैज्ञो चोट दी सरकार ने। सरकार के ये पापी है, जो तो सरकार पापी गाली दे रहे तो और कछु बोलो। नेता नहीं है, नेता तो देश को अन्नदाता है, अन्नदाता कही जाती है। तो बिल्कुल पूरी अंदर से दर्द है। जो हम इतने गल्लो बहुत डूब क्षेत्र में सरकार पट्टो दे रही, लेकिन गल्लो में 50 कत तुम्हारी भूमधरी कितने है, अब भूमधरी 5-6 एकड़ है, अब गल्लो कितने ले जाए, कितने बेचे हम। कौन से गांव के हो? यही गांव के हैं, फौजपुरा के। भैया जो फौजपुरा का गांव है, तो इन लोगों ने बड़ा दर्द है किसानन की समस्याओं को है। किसान वास्तव में परेशान है, वो बहुत इंटीरियर है। जो जब आप लोग आओ तो आपको पता चले कि जो गांव में लोग कैसे जिंदगी काट रहे, वो कोई भी सुविधा है गांव में नहीं है। अपनी तरीके से कह के आत्मनिर्भर को नारा दे दो तो इनको भूल गए। सत्ता में पावे के बाद नेता भूल जात और सब केवल किताबन में छपे नजर आउट, ऐसे चल रहा। IIL के किताब में पोस्टर आए हैं, पर व्यक्ति की आय डबल हो गई। भाई साहब आपकी आय डबल हो गई का? डबल हमारी 4 गुनी कैसी हो गई भैया? कछु तो भाव नहीं है, का भाव आय गुनी आय सरकार लागू कर रही, लेकिन हमें कछु नहीं मिल रहा। किताब में तो न छाप दो डबल, किताब में डबल हो गई, जन में हो रही, लेकिन देश का दूसरा सबसे बड़ा बजट वाला प्रदेश। सुनो देखो SDM आए थे नहर की, देखो बोले जो पुलिया खुदवा गए जी, हमने जो पाइप डाले जैसे तैसे, तो कल तुम्हारी जब पुलिया बन जाए 8 दिन में, और जो जई की डरी SDM क्या कहते हैं? देखो भाई साहब, जो लाइट खम्बा घर पे मकान पे रखे दो भाई साहब, जो की सुविधा हम कही कह चुके, तो मकान पे तो बिजली घड़ी मेरे को सुनवाई नहीं हो रही हमारी। भैया गाँव की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। अब चौपाल लगा रहे थे, लोगों से चर्चा करी और लोगों की समस्या को निदान करावे में थे कि नेता बिल्कुल भी खड़े नहीं उतर रहे हो। यहाँ के अधिकारी जो दावे कर जात, वादे कर जात, वे भी नहीं करा पा रहे। तो ऐसे फिर नए गांव में फिर मुलाकात हुई है। जय हिंद।